elements that are caused in the healthy human body by the means of which the principle let light be created by the lights. So why we studied materia medica? Because study of proved symptoms for their therapeutic utility in the prescribing, one has to keep a clear concept. Because in the homeopathic materia medica हमको वही पढ़ना है जो हमको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना है. ठीक? A proper understanding of requirement for homeopathic prescribing will only help the understanding materia medica. हमको सब चीज आना चाहिए. केस टेकिंग के अलावा रिपर्टरी materia medica कि हम जाकर उसको देखें कि हमको अपने प्रैक्टिस में क्या क्या अप्लाई करना है. हम materia medica सारी materia medica पढ़ के हमको कोई मतलब नहीं. अच्छी materia medica हम उसमें से चूज करेंगे और उसको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे. So सबसे पहले हम देखेंगे what are the sources of materia medica. So सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन. materia medica का पहला सोर्स है ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन. ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे समझ ले जैसे दादी माँ के नुस्खे. सबसे पहले कोई भी चीज अपने इन्वायरमेंट में अपने सराउंडिंग में होती है तो उसके बारे में हम जानते हैं कि ये अमुक चीज अमुक दवा में या अमुक बीमारी में काम आती है. सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स बनता है पहला ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन. उसी को हम अलग हर पैथी में ये चीज है. सभी चीजों का पहले ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है. उसको हम फिर अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि कौन लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं. फिर उसको हम अपने थेरेपेटिक साइंस में अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज द एक्सीडेंटल प्रूविंग. आप फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में बहुत अच्छा पढ़े हैं कि एक्सीडेंटल प्रूविंग के नाते हमको कितनी सारी ड्रग्स पढ़ाई गई हैं. जैसे आर्सेनिक को आप पढ़ते हैं. आर्सेनिक के एक्सीडेंटल प्रूविंग की वजह से अगर किसी में कॉलरा लाइक सिम्टम आ गए और कॉलरा के लिए आर्सेनिक बहुत अच्छी दवा होती है. ये एक एक्सीडेंटल प्रूविंग होती है. सेकेंड इज द पॉइजनिंग रिजल्ट. सिमिलरली पॉइजनिंग के केसेस में जो हमारे सिम्टम आते हैं वो भी आप materia medica में इनकॉर्पोरेट करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टी. हम हर ड्रग का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. उसके बारे में हम पूरी जानकारी रखते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड है. अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में सोडियम के लक्षण क्लोराइड के लक्षण लेके जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमको बहुत अच्छे पॉइंट मिलते हैं. नेक्स्ट इज द फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. मीन्स कि किसी भी ड्रग के बारे में फार्माकोलॉजिकल पहले उसके बारे में क्या डाटा कलेक्ट हैं. जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है तो हम कॉपर सल्फेट के बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे कि उसके क्या क्या साइन सिम्टम है, लक्षण क्या है उसके प्रूविंग में आने के बाद. और उसके केमिकल एनालिसिस से हम देखेंगे कि वो क्या शरीर के किस किस रोगों पे किस जगह पे काम करती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द होम्योपैथिक materia medica is plant proving. This is the specialty of homeopathic materia medica and homeopathy. That plant proving is nobody else in the other than homeopathy, especially for the human being. Next is the clinical proving. बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसी ड्रग्स हैं जिनका क्लिनिकल सिम्टम्स तो है लेकिन वो सोर्सेस हमारे materia medica में डिस्क्राइब नहीं. जैसे प्लूरिसी एक सिम्टम है. प्लूरिसी एक सिम्टम जो आप ब्रानिया में पढ़ते हैं ये प्रूविंग में नहीं आया. उसको आप देखेंगे materia medica की जो क्लिनिकल वेरिफिकेशन है. किसी और डिजीज के लिए हमने ब्रानिया को दिया और क्लिनिकल वेरिफिकेशन उसका किया कि हाँ उसके साथ में प्लूरिसी भी ठीक हो गया तो हमने देखा कि ये आपके क्लिनिकल सिम्टम बन गया. नेक्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर. डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर एक समझिए ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह है कि प्लांट के सोर्स या उसके नेचर, उसकी अपीयरेंस, इन सब चीजों को लेकर एक हम एनालॉजी ड्रा करते हैं कि अगर रिफ्रेशिया को आई ब्राइट कहते हैं तो वो आई के लिए एक अच्छी दवा है. उसके करोला के ऊपर प्यूपिल के लाइन का पौधा होते हैं. इसका मतलब वो ये आई के लिए अच्छी दवा हो सकती है. रिमेंबर डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को कभी भी हम प्रूविंग या ओरिजिनल सोर्स नहीं मानते. इनको केवल हम क्या करने के लिए रखते हैं कि एक हम एनालॉजी ड्रा करेंगे. ये कभी भी किसी ड्रग का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये ऐसा है इसलिए ये ड्रग इसलिए काम करती है. हम केवल इसको मेमोराइज करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के सोर्स के रूप में काम करते हैं. सो द फर्स्ट materia medica of homeopathy. How many students? materia medica और yes, exactly. This was the Segmenta divervis medicamentosum positiva in corporis. This was the first materia medica in 1805. That means the segments on the positive power of drugs, that is to say their effects are observed in the healthy body.
This contains the pathogenic symptoms of the 27 drugs only. Hahnemann ने ये फर्स्ट मटेरिया मेडिका पब्लिश की। सबसे बड़ी गलती हम लोग मटेरिया मेडिका पढ़ने में क्या करते हैं, हम कोई भी मटेरिया मेडिका उठाते हैं, बीच से कोई ड्रग चालू कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक शायद बोरिक का प्रिफरेंस नहीं पढ़े होंगे। मोस्ट ऑफ द यू, हम कह रहे हैं कि अधिकतर लोगों ने बोरिक का ही प्रिफरेंस नहीं पढ़ा होगा, जिस मटेरिया मेडिका को हम लोगों ने 1000 टाइम्स पढ़ा है। किसी भी मटेरिया मेडिका को उठा के सबसे पहले आपको उसका प्रीफेस एंड फॉरवर्ड पढ़ना है। उससे आपकी क्या होगा कि वो ऑथर अपने मटेरिया मेडिका के बारे में क्या कहना चाहता है, उसके पीछे उसकी फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है, उसने क्यों सोचा इस मटेरिया मेडिका को लिखने के लिए, और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको किस तरह से अरेंज किया, ये सब कुछ आपको मिलेगा प्रीफेस में। आप देखिए उठा के केंट की मटेरिया मेडिका, उसके अंदर जो डॉक्टर जुगल किशोर ने फॉरवर्ड लिखा है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो केंट ने अपनी। जब सबसे एक अच्छा फायदा क्या होता है कि जब आप प्रीफेस फॉरवर्ड को पढ़ते हैं, तो जब आप मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो उसका ऑथर है आपसे बात कर रहा है, आपसे एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, और बिना प्रीफेस के आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि कहाँ से कोई चीज उठा के किसी ने अलग अलग डाल दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे बोरिक की मटेरिया मेडिका में आप लोग अक्सर देखते होंगे, लोग आलोचना करते हैं कि बोरिक ने पैथोलॉजिकल टर्म्स बहुत दिए हैं। हर जगह आप देखते हैं छोटे छोटे पैथोलॉजिकल टर्म्स बोरिक ने दे दिया, उसके लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि होम्योपैथी में इसकी जगह कहाँ क्यों लिया है। यही देखिए आप पैथोलॉजिकल टर्म्स के बारे में बोरिक ने बहुत अच्छा कहा है अपने प्रीफेस में। अगेन इन परफेक्टली प्रूव्ड रेमेडीज नेसेसिटेट द यूज ऑफ name of the disease at time instead of component symptoms that alone are legitimate guide for the choice of curative symptoms. Here too, I have heading as a pioneer guide for the legitimacy of this method. इन्होंने बताया कि हम पहले आदमी नहीं है जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को अपने मटेरिया मेडिका में लिए हैं। सबसे पहले हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ने अपने सारे पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को कवर करके अपने उसमें डाला। उनका कहने का मतलब क्यों था कि हम इसको डाले दे रहे हैं, आप देखिएगा इसको अपने कि इस पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को और एक्सप्लोर करिएगा। यही देखिए आप प्रीफेस में पढ़ेंगे बोरिक में, तो आगे उन्होंने कहा है पोटेंशियल सजेशन के बारे में। बोरिक को लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने क्यों 30 क्यों दे दिया, 6 क्यों दे दिया, क्यों नहीं हायर पोटेंशियल सजेस्ट करते हैं। तो बोरिक ने उसके बारे में भी लिखा है प्रीफेस में अपने, द डोजेज needs some apology, it is of course suggestive only, more often to be wholly disregarded. I have followed the lines of earlier homeopathists in this regard and gained what has been considered a useful range of potency, to which I have added my own experience. That's my of many observing practitioners. Every teacher of mathematics is constantly in pursuit to by student to suggest the potency, something to start with at least. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरी मटेरिया मेडिका के संसार में कौन कौन सी मटेरिया मेडिका है। पहले हम सारी मटेरिया मेडिका को देख लें, फिर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमको मटेरिया मेडिका से कैसे पढ़नी है। तो हमने अपने कुछ मटेरिया मेडिका के टाइप्स में हमने सारे मटेरिया को एक डिवाइड कर दिया। आप स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक फुल क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ मटेरिया मेडिका आपके लिए एक फुल क्वेश्चन के रूप में आता है एमडी के एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओरिजिनल प्रूविंग, स्कीमेटिक मटेरिया मेडिका, फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका, लेक्चर टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका, की नोट्स मटेरिया मेडिका, थेरेपेटिक, कमेंट्रीज, प्रेस्क्राइबर टाइप, मोनोग्राफ, कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका, ऑर्गन स्पेसिफिक मटेरिया मेडिका, रेयर ड्रग्स एंड न्यू ऑफ मॉडर्न मटेरिया मेडिका।